नमस्ते, मेरा नाम वेदा है और कन्वे अपडेट्स में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं पहली अपडेट से। शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुआ है। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 245.8 अंक या 0.37% बढ़कर 67,466 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 76.8 अंक या 0.38% की तेजी के साथ 20,070 के स्तर पर बंद हुआ। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज लगभग 1.57 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। कॉफी डे एंटरप्राइजेस के शेयरों में आज 20% का अपर सर्किट लगा है। ये स्टॉक 51.3 के प्राइस पर बंद हुआ है। दरअसल कॉफी डे ग्लोबल और इंडसइंड बैंक ने 13 सितंबर को एनसीएलटी की चेन्नई बेंच को बताया है कि दोनों ने एक समझौता कर लिया है। अंडर दिस both parties have decided to withdraw the bankruptcy lawsuit. स्किल गेमिंग फर्म गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज के खिलाफ 21,000 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला कई ऐसे मामलों के लिए उदाहरण बन सकता है। कानून के जानकारों के अनुसार गेम्सक्राफ्ट को लेकर सर्वोच्च अदालत का यह फैसला पिछली तारीख से जीएसटी के कैलकुलेशन के मामले में सभी रियल गेमिंग कंपनियों की किस्मत तय करेगा। दरअसल मामला ये है कि सरकार के 28% जीएसटी लगाने के पहले ये कंपनियां सिर्फ अपनी प्लेटफॉर्म फी पर ही जीएसटी लगाती थी, जो कि था 18%। कंपनियों का मानना ये है कि ये 28% जीएसटी जो कि फेस वैल्यू डिपॉजिट पर लगाया गया है, वो फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ 28% जीएसटी है। पर सरकार रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स वसूलना चाहती है इन कंपनियों से। अगर कोर्ट कंपनियों के खिलाफ आदेश देती है तो ये इंडस्ट्री पूरी तरह बंद हो सकती है। आरएमसी स्विच गियर्स का स्टॉक मल्टीबैगर साबित हुआ है। आरएमसी स्विच गियर्स का स्टॉक आज 750 के लेवल पर है। हालांकि आज से लगभग 3 साल पहले 10 सितंबर 2022 को इसके शेयर केवल 14.5 के प्राइस पर ट्रेड कर रहे थे। तब से अब तक इस कंपनी के शेयरों में लगभग 5,400% की तेजी आ चुकी है। 12 सितंबर को एप्पल ने अपने वंडरलस्ट कार्यक्रम के दौरान अपनी नेक्स्ट जनरेशन एप्पल वॉच और आईफोन 15 को लॉन्च कर दिया है। कुछ दिनों के अंदर ही इस इवेंट में लॉन्च होने वाले सारे प्रोडक्ट मार्केट में बिक्री के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। एप्पल के वंडरलस्ट इवेंट के दौरान आईफोन 15 की झलक भी देखने को मिली। एप्पल ने अपने इस सबसे नए मोबाइल में कई सारे बदलाव किए हैं। मसाले बनाने वाली देश की प्रमुख कंपनियों में से एक मधुसूदन मसाला ने 18 सितंबर को अपना आईपीओ लॉन्च करने का फैसला किया है। आईपीओ के लिए कंपनी ने 66 से 70 रुपए पर शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। कंपनी अपने आईपीओ के तहत कुल 34 लाख इक्विटी शेयर्स को मार्केट में लाएगी। 70 रुपए के अपर प्राइस बैंड के हिसाब से कंपनी अपने आईपीओ से लगभग 23.8 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। मोबाइल पेमेंट कंपनी पेटीएम को नियर फ्यूचर में फंडिंग की जरूरत नहीं है, ये कहना है कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, प्रेसिडेंट और ग्रुप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मधुर देवड़ा का। उन्होंने कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स से कहा है कि कंपनी के पास 8,300 करोड़ रुपए का कैश बैलेंस है। ऐसे में कंपनी को फिलहाल फंडिंग की जरूरत नहीं है। देश की प्रमुख कार कंपनियों मारुति सुजुकी इंडिया और हुंडई मोटर इंडिया के अनुसार पैसेंजर व्हीकल की सेल्स में डीजल कारों की हिस्सेदारी कम हो सकती है। इन कंपनियों के अनुसार इमिशन नियमों को लेकर सख्ती और इन गाड़ियों पर खर्च में बढ़ोतरी की वजह से डीजल कारों की बिक्री में गिरावट हो सकती है। इन कंपनियों के बयान से कुछ ही घंटे पहले यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी ने डीजल गाड़ियों पर 10% अतिरिक्त टैक्स लगाने की मांग की थी। वाटर सप्लाई एंड वेस्ट ट्रीटमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर ईएमएस के आईपीओ को निवेशकों की शानदार प्रतिक्रिया मिली है। सब्सक्रिप्शन के अंतिम दिन तक यह इश्यू 76 गुना सब्सक्राइब हो गया है। यह आईपीओ 8 सितंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। कंपनी ने इसके लिए 200 to 211 पर शेयर का प्राइस बैंड रखा है। आज से आरआर काबिल का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है। इन्वेस्टर्स 15 सितंबर तक इस आईपीओ में बोली लगा सकेंगे। कंपनी ने अपने आईपीओ में 938, 1035 का प्राइस बैंड तय किया है।
इन्वेस्टर्स एक लॉट में 14 शेयरों के लिए बोली लगा सकेंगे। फार्मा सेक्टर की कंपनी सरोजा फार्मा के आईपीओ में रिटेल निवेशकों ने जमकर पैसे लगाए थे। अब आज इसकी एनएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर एंट्री हुई है। आईपीओ निवेशकों को इसके शेयर 84 रुपये के प्राइस पर जारी हुए थे। आज एनएसई एसएमई पर इसकी 65 के प्राइस पर एंट्री हुई है, यानी कि आईपीओ निवेशकों को कोई लिस्टिंग गेन नहीं मिला, बल्कि लिस्टिंग पर उन्हें लगभग 23% का घाटा हुआ। प्रमारा प्रमोशंस के शेयरों की आज मार्केट में शानदार एंट्री हुई। इस एसएमई का आईपीओ 25 गुना से अधिक सब्सक्राइब हुआ था और अब आज इसने निवेशकों को भी शानदार लिस्टिंग गेन से खुश कर दिया। आईपीओ इन्वेस्टर्स को इसके शेयर 63 रुपये के प्राइस पर जारी हुए थे। आज एनएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर इसकी 111 के प्राइस पर एंट्री हुई है, यानी कि आईपीओ इन्वेस्टर्स को 76% का लिस्टिंग गेन मिला। रेलवे स्टॉक्स में आज लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिली। आरवीएनएल, आईआरएफसी, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, राइट्स और इरकॉन इंटरनेशनल जैसे पीएसयू रेल स्टॉक्स में पिछले 2 सेशन में 11 to 17% की गिरावट आई है। प्राइवेट फर्मों टेक्सकमैको रेल एंड इंजीनियरिंग और टीटागढ़ रेल सिस्टम्स के शेयरों में लगभग 20% की गिरावट देखने को मिली है। जीएमआर पावर एंड अर्बन इंफ्रा के शेयरों में आज 10% का अपर सर्किट लगा है। कारोबार के अंत में यह स्टॉक 36.6 रुपये के प्राइस पर बंद हुआ है। दरअसल जीएमआर ग्रुप को दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से 2470 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट से जुड़ा है।